अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद नाज़रीन मुहतरम, आपके सामने एक कुरान पाक की आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते हैं व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, बेशक बीमारी मुझी से है और मैं ही इससे शिफा देता हूँ। अल्लाह पर आज का मेरा जो मौजू है वो वबाई अमराज के हवाले से है, क्योंकि आजकल दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक जो सूरत हाल चल रही है, पूरी दुनिया में एक वबा का आलिम है कि हर जगह पर कोरोना वायरस क्या ही चर्चा है। मुल्क में इस वक्त जो लास्ट अभी तक इंफॉर्मेशन है वो तकरीबन 210 ममालिक में ये वबा जो है वो फैल चुकी है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक स्टडी है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा कि कोरोना वायरस है क्या चीज़। एक स्टडी मैंने अभी कल जो है वो मैंने पढ़ी थी कि दिसंबर 2019 को ये वायरस जो है वो नमूदार हुआ था। सबसे पहला केस जो है वो दिसंबर 2019 में आया था, इसलिए इसको कोविड-19 बोला जाता है। और 19 जो है वो 2019 के साथ उसकी जो है वो निस्बत है। और जो साइंसदान हैं उन्होंने जब इसको देखा, इसको चेक किया, माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखा, तो कहते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो निस्फ दायरे की तरह है, निस्फ दायरा, आधा दायरे की तरह है। और इसके किनारे पर एक छोटा सा उभार है जिसकी शक्ल ताज के जैसी है। और रोमन लैंग्वेज में इस ताज को क्राउन कहा जाता है और इसीलिए इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया। कोरोना की अभी तक तकरीबन 13 अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं। एक दो किस्म में 13 अक़साम जो है वो कोरोना के अभी तक वो दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से 7 अक़साम ऐसी हैं जो इंसानों को मुतासिर करती हैं। 13 में से 7 जो हैं वो अक़साम ऐसी हैं जो इंसानों को मुतासिर करती हैं। और कोरोना हमला कहाँ पे करता है, कहाँ पे कैसे जाके इफ़ेक्ट करता है। कोरोना जो है वो सांस की वेन में, सबसे ऊपर वाली जो सांस की वेन है वहाँ पर जाकर वो इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। और इसी बिना पर फिर जो है होने की वजह से, खांसी की वजह से जो है वो बुखार, टेम्परेचर शुरू हो जाता है, नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है और फ्लू जो है वो भी शुरू हो जाता है, जो अभी तक इस वायरस से तकरीबन 50% से अबव जो है वो जानलेवा साबित हो चुका है। 50% से ज़्यादा अभी तक ये जानलेवा साबित हो चुका है। दुनिया भर में इस टाइम ये कोरोना वायरस जो है वो चल रहा है।
अब कुछ लोग कहते हैं जी ये मजाक है, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी इसको बड़ा इजीली लिया जा रहा है, जो कोरोना वायरस है कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान की वबा नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तान में होते तो हम कह सकते थे जनाब ये सियासतदानों ने इस तरह किया है, तो लेकिन ये एक आलमी वबा है। जर्मन ने बहुत ईजी लिया था और हज़ारों की तादाद में वहाँ पर हलाकतें हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान इस टाइम ये कहने के टॉप 13 में जो है ना वो चल रहा है। तकरीबन 27 नंबर पर पाकिस्तान है। कोरोना के मरीज़ों के हिसाब से 27वें नंबर पर जो है वो ये पाकिस्तान है, जिसमें तकरीबन 19,000 जो है वो ये पाकिस्तानी मीडिया तो तकरीबन 19,900 तो समथिंग बता रहे हैं मरीज़ जो है, लेकिन जो गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको तकरीबन 14,000 मरीज़ जो है ना वहाँ पर मिलेंगे। और ये स्टडी गूगल में ये 21 अप्रैल रात 9:04 तक जो अपडेट थी गूगल पर वो तकरीबन 13,400 समथिंग थी और उसमें हलाकतें जो है वो 300 हैं। उनके लेटेस्ट जो है वो अभी 11 हलाकतें हुई हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। सबसे ऊपर अमेरिका है जो एक सुपर पावर था। एक छोटा सा वायरस आया है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने एक छोटा सा वायरस पैदा किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और जो अमेरिका सुपर पावर है इस दुनिया का माना जाता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी हिला कर रख दिया है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़, बड़ी बड़ी साइंसदान, हर चीज़ जो है वो जाम होकर रह गई है और अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सकता। इलाज क्या है? एहतियाती तदाबीर इसका इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं अभी तक। कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कुछ भी नहीं अभी तक बना इसका। और जो लास्ट मुझे अपडेट मिली थी तकरीबन 2 साल लग जाएंगे इसकी मेडिसिन को तैयार करते करते। ये साइंसदान बता रहे थे, यूरोप के साइंसदानों ने कहा कि हमें 2 साल का रिसर्च दरकार है इसकी मेडिसिन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। यूरोप में भी इसको बड़ा लाइटली लिया गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुए। लाखों की तादाद में वहाँ पर तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा जो वहाँ पर मुतासरीन हो चुके हैं और लाखों की तादाद में तकरीबन जो लास्ट अपडेट थी तकरीबन 2 लाख के करीब जो हैं वो उनकी हलाकतें हो चुकी हैं या शायद इससे ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान में अभी कम है लेकिन हमने इसको अपने सियासत के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुआ है। एक हदीस मुबारक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताउन एक अजाब की सूरत है। ताउन ये हमारे से पहली उम्मतों पर जो वबाएँ आती थी उसको ताउन का नाम दिया जाता था। ताउन एक अजाब की सूरत है और तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं। और बनी इसराइल के बारे में यहाँ पर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि बनी इसराइल पर जो है वो मुसल्लत की गई। ताउन की बीमारी जो है वो हमसे पहले बनी इसराइल पर जो है वो मुसल्लत की गई। और जब ताउन की बीमारी आए तो उस जगह से रुक जाओ, उस जगह पर रुक जाओ, ना वहाँ से बाहर निकलो और ना उस जगह पर जाओ। यानी कि अगर एक शहर में बीमारी है, वबा है, फैल चुकी है तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह हदीस है, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, हदीस नंबर 2218, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2218 कि जिस जगह पर वबा हो वहाँ पर रुक जाओ, ना वहाँ से बाहर निकलो और वहाँ ना ही वहाँ पर दाखिल हो। ये वाज़ेह अल्फाज में सरकार ने फरमा दिया। और अगर यहाँ पर कोई फ़िज़ाई पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं तो कुछ सोच समझ कर ही लगाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बॉर्डर्स वगैरह बंद है। अफ़गान का जब बॉर्डर खोला गया तो वहाँ पर ईरानी जो है वो अफ़गान के बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में दाखिल हुए, अफ़गानी जो है वो आए। इसके अलावा और भी दूसरे ममालिक से लोग आ रहे हैं।
जिनकी वजह से ये वबा बहुत तेज़ी के साथ फैली। पंजाब में, गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है वो मरीज़ जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो बाहर से आए हुए अफराद की है। लाहौर में बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? अगर हम एहतियाती तदाबीर की तरफ देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने जो इसकी एहतियाती तदाबीर बताई हैं, वो कहते हैं कि जी बार बार हाथ धो, मुंह को ढांक कर रखो, बार बार चेहरे को धोएं, बार बार पानी पिए, बार बार नाक में पानी डालें, फासला रखें, ज़्यादा करीब जाकर बातें ना करें, थोड़ा सा दरमियानी फासला रखें। अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों पर गौर करें ना, जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने, जो अभी ये एहतियाती तदाबीर ये 2020 में जाकर वो जो है वो बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो यही तदाबीर, यही चीज़ें आज से 1400 साल पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी सुन्नत के तौर पर अनायत की हुई है। यही तदाबीर, यही चीज़ें जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी सुन्नत के तौर पर अनायत की हुई है। क्या अब इसमें सवाल पैदा होता है जी क्या जनाब कैसे ये हो सकता है? तो वुज़ू करना ये नमाज के लिए लाजिम है, और वुज़ू करना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसमें क्या किया जाता है? 5 वक्त हाथ धोए जाते हैं, मुंह धोया जाता है, कुली की जाती है, नाक में पानी डाला जाता है, चेहरे को धोया जाता है, बाजुओं को कोहनियों समेत धोया जाता है, सर का मसा किया जाता है, गर्दन का मसा किया जाता है, कानों का मसा किया जाता है, यानी कि पूरे चेहरे का एक बार मसा किया जाता है, दाढ़ी का हिलाल किया जाता है, और आखिर में पाँव धोए जाते हैं। ये एक अलहदा से आप मौजू भी है इसमें। तो ये चीज़ें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दी हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको अमल नहीं कर रहे। लेकिन जब अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल हो रहा है तो हम अब इस चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं कि जनाब हाथ धो, 20 सेकंड तक हाथ धोएं, मुंह धोएं, नाक में पानी डालें, पानी जो है वो कुली करें, बार बार पानी पिएं। ये चीज़ें हम सबको ये रोज़मर्रा के काम है। दिन में 5 बार दिन में ये काम मुसलमान आराम से कर लेता है। और मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है कि जो दिन में 5 बार वुज़ू कर नमाज पढ़ लेता है उसे कोरोना नहीं होगा। ये मेरा ईमान है। उसकी वजह क्या है? जो काम हमने नमाज पढ़ने के लिए करना है ना, जो वुज़ू हमने करना है, वही WHO ने इसके एहतियाती और हिफाजती तदाबीर बताई हैं। इस चीज़ में जो है वो अभी इसमें एक और चीज़ है, इशू बहुत ज़्यादा इसमें उठाया जाता है जनाब कि ये एक से दूसरे को नहीं लगता, ठीक है। और अभी जो मैंने मुस्लिम शरीफ की आपके सामने रवायत जो है वो मैंने बयान की है कि जिस जगह पर ताउन की बीमारी हो, वबा हो, फैल रही हो, कोई बीमारी फैल रही हो, तो वहाँ से ना निकलो और ना दाखिल हो। एक और जो है अभी सोशल मीडिया पर भी और काफ़ी मसाजिद में भी उलमा किराम के साथ भी जो इस हदीस पर बहस की जाती है, वो बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस नंबर है 5773। बुखारी शरीफ सही बुखारी की हदीस है, सही हदीस है। और इस हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ला अदवा, कि कोई भी मर्ज़ मुतअद्दी नहीं हो सकता। ला अदवा पर जो है वो बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला अदवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, कोई भी बीमारी एक से दूसरों को नहीं लगती। अब ये बुखारी शरीफ की हदीस है। दूसरी जगह पर मुस्लिम शरीफ में हुज़ूर ने फरमाया कि ताउन की बीमारी होती है, लेकिन कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती। मुफ्तियान किराम फरमाते हैं, आप कहते हैं कि बीमारी कोई भी मुतअद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लग सकती। फ़र्ज़ किया अगर जरासीम लग भी जाए, आप किसी कोरोना के मरीज़ के सामने उनके साथ जाकर अगर आप मुसाफा वगैरह करते हो, बगल की रोते हो, तो आपको जरासीम लग जाते हैं। लेकिन जब तक अल्लाह की रज़ा नहीं ना होगी, जब तक अल्लाह पर ईमान नहीं होगा, अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं होगी, तब तक आपको वो जरासीम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस चीज़ पर भी यकीन रखें।
अब हम लोग कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं होता, मिलने से कुछ नहीं होता, इस्लाम लेना, ये हम इस्लाम से दूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह पे जी, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर अल्लाह पे भरोसा है आपको तो चलती ट्रेन के आगे खड़े हो वहाँ जाके और कहो क्या मुझे अल्लाह पे भरोसा है, ट्रेन को रुक जाएगी, ट्रेन मेरे तक पहुँचेगी नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा करो, चलती ट्रेन के आगे खड़े हो। ये एक पता नहीं किस इलाके में हुआ था, ये जब कुछ ही दिनों पहले की बात है, न्यूज़ में भी और सोशल मीडिया पे भी बड़ा इस कुछ चीज़ को वायरल किया गया था। एक आदमी ने, हालात इस तरह के हैं कि एक आदमी ने ट्रेन के नीचे शर्त लगाई जो हराम अमल है, शर्त लगाई 500 रुपये की, ज़्यादा नहीं, 500 रुपये की शर्त लगाई है कि जनाब चलती ट्रेन के नीचे पटरी पे लेटना है। वो लेटा, बच गया, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बच तो गया। वो 500 के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई, जीत गया शर्त, 500 की शर्त जीत गया। लेकिन जब पुलिस आई, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लिया, पकड़ कर ले गए। अब वो 5,000 या 15,000 या 20,000 लगा कर वो अपनी जमानत करवाएगा, फिर वो बाहर आएगा। तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टी बदनामी भी हो गई और ऊपर से ये कह रहे कि जितने वो शर्त से पैसे, जो हराम के पैसे आए थे, उससे कई गुना ज़्यादा निकल भी गए हैं उसके। सिर्फ बात अल्लाह के तवक्कल पर भी नहीं होती, अल्लाह पर तवक्कल करें। या ये नहीं है कि जनाब हम नहीं, कुछ भी होगा, हमें कुछ नहीं होता, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब ये तो आवाज़ें तो कुछ दिनों पहले आपने सुनी थी, मैंने कल भी अपनी इसमें लेक्चर में बोला था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कहा तो उन्होंने भी था, लेकिन अब वही बुर्का पहन कर, डिस्पोजेबल बुर्का पहन कर, किट पहन कर वो फिर रहे हैं। अब क्यों नहीं उनकी मर्जी चल रही? मर्जी अल्लाह की चलेगी, मर्जी और किसी और की नहीं चल सकती, मर्जी सिर्फ अल्लाह की चलेगी। एक और हदीस पाक है और इसको रवायत करने वाले हैं कि हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-क़रशी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि 7वीं सदी हिजरी में मिस्र में ताउन की बीमारी फैली, जिससे अमवात होने लगी और रोज़ जनाजे उठने लगे, जिस तरह आजकल हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। जर्मनी में मुसलमानों को दफन करने के लिए कोई जगह नहीं बच रही कि कहाँ पर दफन किया जाए। अमेरिका में उन्होंने अलहदा से रज़ाकार जो है, वो स्क्वाड जो है अलहदा से जनाब उन्होंने भर्ती शुरू की हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट शुरू की हैं, नई भर्तियाँ की हैं, किस लिए कि डेड बॉडीज़ का कोई इंतज़ाम किए जाएँ। उनके पास स्क्वाड कम पड़ गया अमेरिका के पास, वर्ल्ड सुपर पावर के पास ये कहने कि लेबर की कमी होगी, लेबर की, तो उन्होंने दोबारा जो है वो अपॉइंट करना शुरू कर दिया कि कोई आए, आकर डेड बॉडीज़ का कुछ इंतज़ाम करे। तो वही चीज़ मैं बयान करने लगा हूँ। मिस्र का वाक़या है कि मिस्र में ताउन की बीमारी फैली, जिससे तो बीमारी बगैर दस्तक दिए घर में दाखिल हो जाते थे, इतनी ज़बरदस्त बीमारी थी। आप फरमाते हैं कि बीमारी बगैर दस्तक दिए घर में दाखिल हो जाती थी और लोग बहुत परेशान थे। और जब हालात से बेकाबू हो गए ना, तो आप फरमाते हैं कि हम लोगों ने ना अपनी बीवी और बच्चों को साथ लिया और अल्लाह के घर चले गए। हमने मसाजिद में जाकर पनाह ली, और जब हमने अल्लाह के यहाँ जाकर पनाह ली ना, तो अल्लाह ने हमें पनाह भी दी और हमें उस ताउन की बीमारी से निजात भी दिलाई। बात सिर्फ ये नहीं है कि कुछ ना करें, कुछ भी ना करें। ये जो भी बीमारी आई है, जो वबा आई है, ये हमारे शामत अमाल है। मैं हर बंदे से यही कहता हूँ कि ये हमारे शामत अमाल है। ये रमज़ान का महीना हमारे लिए रहमत बनकर साबित हुआ है, रहमत बनकर हमारे पास आया है। ये अल्लाह का वो महीना जो अल्लाह का पसंदीदा महीना है, जिस महीने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसका अजर मैं दूंगा, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूंगा। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, आओ इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम बड़े ही गुनाहगार हैं, हम बड़े ही स्याहकार हैं। तू तो अलीमुन बिज़ात सुदूर है, तू तो दिलों के बेतों को भी जानने वाला, हमें माफ़ कर दे और इस कोरोना जैसी बीमारी से हमें निजात दे दे। लेकिन हम लोग इस टाइम सियासत में डूबे हैं। हज़रत इमाम शाफी आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ आपको। हज़रत इमाम शाफी
रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं मैं अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ आपको, क्या कि मा रअयतु अनफ़ालिल वबाई मिन तस्बीह, कि जब वबाएँ फैल जाएं तो अल्लाह की तस्बीह से बेहतर इसका इलाज मैंने नहीं देखा। दवाई खाई जाती है, अब इस बीमारी की तो दवाई अभी तक बनी नहीं है, मेडिसिन बनी नहीं है, तो इसका इलाज क्या है? अल्लाह को याद करो, उससे माफ़ी मांगो, यही इसका इलाज है। उलमाए दीन फरमाते हैं कि शिफा वो मेडिसिन से नहीं होती। आपने कोरोना के मरीज़ देखे जाके किन हालात में वो रह रहे हैं, क्या उनके पास कोई इस तरह की मेडिसिन है कि वो जनाब इसको जो है बीमारी को ख़त्म कर सके, अंदर से निकाल सकते? अभी तक किसी के पास नहीं है। क्या कर रहे हैं? जिस बंदे को कोरोना हो रहा ना, ये हालत उसी को जानता है, वो खुद अपनी हालत जानता है, कोई उसकी हालत नहीं जान सकता। कि जिसको ये पता हो कि मुझे कोरोना हो गया, मेरा जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है, मुझे अब कोरोना हो गया है, तो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, मैंने मर जाना है, मैंने बचना नहीं है, तो वो क्या करता है? फिर जिस बंदे को ये पता चल जाए, मुझे पता चले कि मैं जनाब 14-20 दिन का जो मेहमान रह गया हूँ, मैं तो मसल्ला बिछाऊँगा और पड़ जाऊँगा अल्लाह के आगे, तौबा इस्तग़फ़ार करूँगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा। कोरोना के मरीज़ भी जो है ना, उनकी सिचुएशन भी यही होती है, वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। ज़ाहिरी अगर नहीं रो रहे तो दिल में रो रहे हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम इस अज़ाब में मुब्तला हो गए हैं। तो सिर्फ इलाज मेडिसिन में नहीं है, सिर्फ इलाज दवाइयों में नहीं है। दवाई से आपको शिफा नहीं मिलती, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह है। वाइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, और बस वो ही शिफा देने वाला है, और शिफा भी वही देता है। शिफा सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है। डॉक्टर अल्लाह की तरफ से हमारे लिए वसीला है बीमारी से निजात के लिए, मेडिसिन हमारे लिए वसीला है अल्लाह की तरफ से शिफा के लिए। ये वसीले हैं, डॉक्टर वसीले हैं, मेडिसिन वसीला है शिफा का वसीला है। जो शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है डॉक्टर को, डॉक्टर अपनी प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन लिख के देता है, जांचता है, देखता है, समझता है, फिर उसको जो है वो आपको मेडिसिन तजवीज़ करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, उसको इख्तियार दिया है। ये शिफा अल्लाह की तरफ से आ रही है, कोई नहीं शिफा दे रहा, कोई डॉक्टर नहीं दे रहा, कोई मेडिसिन नहीं दे रही, अल्लाह की तरफ से शिफा आ रही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब वो वबाएँ फैल जाएँ तो अल्लाह की तस्बीह करो। ये उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ बता दिया है, और इससे बेहतर इलाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आसमान से बिजलियाँ भी गिरने लगें तो जो इस्तग़फ़ार पढ़ता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। हज़रत उमर फ़ारूक का बड़ी ही प्यारी हदीस है, सियासित्ता की ये हदीस है, और आप भी यही फरमा रहे हैं कि इस्तग़फ़ार किया करो। यहाँ पर एक दो चीज़ और मैं बयान करना चाहूँगा कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में आ चुके हैं, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, पीएम साहब हैं, वो भी उन्होंने भी अपनी स्पीचेस में बारहा जो है वो इस बात का इकरार किया है कि हमारी आबादी का तकरीबन 70% जो लोग हैं वो लेबर हैं, दिहाड़ीदार हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, माओ, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप साहिब इस्तात हो, अगर आपके पास है तो आप किसी चैरिटी में ना जाओ, किसी फाउंडेशन पर ना जाओ, किसी के पास ना जाओ, आप अपने इर्द गिर्द देख लो। अगर आपने नमूद नुमाइश करनी है, रयाकारी अगर आपने करनी है, तो आप जहाँ मर्जी जा सकते हो कि जनाब मैं पीएम साहब के पास जा रहा हूँ तो 1 करोड़ का चेक लेके जा रहा हूँ, जनाब तस्वीर खिंचवाई, अखबारात में आ गई, मीडिया में आ गई, बल्ले बल्ले हो गई, रियाकारी आ गई। वो आपका सिर्फ वो दुनियावी काम हो सकता है, उसका अजर अल्लाह की तबारक व तआला की ज़ात से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रियाकारी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पसंद नहीं है। मैं जनाब MPMN के पास जा रहा हूँ, मैं 2 लाख का चेक दे रहा हूँ, 5 लाख का चेक दे रहा हूँ, तस्वीरें बनवा रहा हूँ,
तो ये रियाकारी है। अगर आपने सिर्फ रियाकारी करना है, दिखलावा करना है, दुनिया के लिए सिर्फ करना है, तो आप जहाँ मर्जी जाओ, जिस मर्जी चैरिटी में जाओ, जिस मर्जी फाउंडेशन में जाओ, जिस मर्जी इदारे के पास जाओ, दो। लेकिन अगर आपने अल्लाह की रज़ा लेनी है ना, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। क्या तरीका है? आपके पास पैसे हैं, 1000 है, 100 रुपये है, 50 रुपये है, 1000 है, 500 है, 5000 है, 10, 20 लाख जितने भी हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट है उसको डिवाइड करने के मैं फ़ी घर जो है वो 1000 रुपया दे दूँ, फ़ी घर 2000 रुपया दे दूँ, एक फैमिली को 5000 दे दूँ, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आप पहले अपने फैमिली में देखें, फैमिली में आपके कौन मुस्तहिक है। और सिर्फ फैमिलीज में ये नहीं देखना कि जनाब फैमिली में यार इसका तो भाई बाहर होता है, इसका तो 2 भाई इसके बाहर हैं, और अल्लाह के बंदो 2 भाई अगर बाहर हैं तो वहाँ पे वो भी मजदूरी कर रहे होंगे, वहाँ पे वो फ्री की रोटियाँ नहीं तोड़ रहे होंगे। वहाँ पर अगर बाहर हैं तो बाहर के हालात आपको क्या नहीं पता कि बाहर के हालात क्या हैं। बाहर भी इस टाइम जो है वो लॉकडाउन चल रहा है, जो पाकिस्तान में हालात हैं इसी तरह वहाँ पर हालात हैं। वहीं पर भी वो फारिग बैठे हैं, कमाई का कोई जो है वो जरिया नहीं है, कोई पे नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, वो भी वहाँ पर फारिग बैठे हुए हैं, कंपनीज वहाँ पे भी सारी बंद है। तो ये हम सोच लें कि इसके भाई बाहर हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो कहाँ से खाएंगे? वो भी इस टाइम, वो भी ख़ानदान, वो भी फैमिली मजबूर है। और ये कहने के ये वही सफ़ेद पोश लोग कहलाते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और खामोशी से अपना जो है वो गुजर बसर कर लेते हैं, कभी रूखी सूखी खा ली, कभी फाका कर लिया। अपने फैमिली में देखो, अपनी गली में देखो, अपने मोहल्ले में देखो, आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे, सफ़ेद पोश सैकड़ों लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो इस वक्त जिनको आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है, उनका सहारा बनो। अभी गालिबन कल ही जो है वो हमारे रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने जो है वो फितराना जो है वो मुकर्रर फरमाया, उसको अनाउंस किया। 125 रुपये फ़ी फ़र्द जो है वो फितराना आपने मुकर्रर फरमाया। और मैं आप सब लोगों से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या बाद में कोई भी मेरा क्लिप सुनेगा, तो मैं उसे ये कहूँगा कि मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, फितराना अभी दें, आज दें। मेरी ये बात जब भी आप सुने, ईद से पहले पहले जब सुने आप उसी वक्त फितराना दें। हो सकता है आपके 125 रुपये देने से किसी के घर में एक वक्त का चूल्हा जलेगा, और अगर एक वक्त की वो सहरी या एक वक्त का वो इफ्तार कर लेगा तो आपको कितनी दुआएं देगा। और अगर आप एक वक्त में सहरी और एक वक्त का अगर चूल्हा जल गया, इफ्तारी हो गई, तो बताओ फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने तो फरमाया हुआ कि इसका अजर देने वाला ही ज़ात सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ मैं इसका अजर दूँगा। और सरकार के हदीस मुबारक भी है, आप फरमाते हैं कि जिसने एक घूंट दूध, एक घूंट पानी, या अगर वो भी नहीं हो सकता, एक घूंट अगर खजूर के साथ में किसी का रोज़ा इफ्तार करवाया तो उसको उतना ही सवाब दिया जाएगा जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब दिया जाता है। तो आपके कितने सवाब आप कमा सकते हैं, ये ना तो आप सोच सकते हैं, ना मेरे पास कोई इस तरह का कोई पैमाना है, या मेरे पास कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है जिससे मैं आपको हिसाब लगा के बता सकूं कितना अजर सवाब है इसका। फितराना दें, आपके फैमिली के मेंबर 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, फितराना इकट्ठा करें, अपने फैमिली में देखें, इर्द गिर्द देखें, जो मुस्तहिक है उसको फितराना दें। इस वक्त बहुत से आपको मुस्तहिकीन मिलेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं मसाजिद में जाता हूँ, ये मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इस टॉपिक पे भी जो है वो बात करूँगा कि कोई अगर सवाल करने के लिए मस्जिद में आता है, वो क्यों आता है और क्या सोच कर आता है। तो ये चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इस टॉपिक पर भी आऊँगा। जब मस्जिद में आके लोग मांगते हैं ना, तो शर्म से सर झुक जाता है। हम लोग उन जैसों को इंसल्ट करते हैं जो मस्जिद में आके मांगता है, जो मस्जिद में आके सवाल करता है। सरकार ने मना फरमाया है, लेकिन सरकार ने यह भी फरमाया है कि किसी मांगने वाले को, किसी फ़कीर को झिड़को नहीं। अगर नहीं दे सकते ना,
तो उसको झिड़कने का इख्तियार भी सरकार ने आपको नहीं दिया। आपने फरमाया कि उसको को भाई अल्लाह तेरा भला करे, उसको झिड़को ना। हम लोग वहाँ पर शुरू हो जाते हैं और 5 मिनट गुजरते नहीं हैं, वो बेचारा मस्जिद से बाहर नहीं निकलता और जनाब खजांची साहब उठकर खड़े होकर कहते हैं जी बिल आ गया, बिल के पैसे दे। क्या वो नहीं मांग रहे? वो भी तो मांग रहे हैं। वो तो अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं और ये कहते हैं हमें बिल के लिए चाहिए। दोनों के मांगने में फ़र्क है। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, अल्लाह के घर में खड़े होकर अगर अल्लाह के से मांगना सरकार ने मना फरमाया ना, तो या ये बिल पे के लिए मांगना भी जो है वो गलत है। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह मुझे बात होगी। तो मुस्तहिकीन जो हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इतनी हिम्मत दे कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें। और इससे बचाव के लिए कोई एक काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वो मसनून दुआएं हैं जो मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, जो किसी भी बीमारी में, इस तरह की वबा में जो है वो पढ़ी जा सके। उसमें से एक तो जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो है वो अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मशहूद है और हदीस नंबर है 1554। और ये दुआ जो है ये बहुत सारे टीवी चैनल्स वाले भी जो है वो ये चला रहे हैं, काफ़ी देर से चल रही है कि एक मौका पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी। और दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरासी वल जुनूनी वल जुज़ानी व मिन सय्यिल अस्काम। इसका तर्जुमा समात फरमाए कि ए अल्लाह मैं बरस, जुनून और कोढ़ की और तमाम मुहलक बीमारियों से तेरी पनाह में आता हूँ। इस दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं कोरोना से बचने के लिए। मसनून दुआएं पढ़ें। अगर कोई भी दुआ आपको नहीं आती, अपने अल्फाज में ही रब से माफ़ी मांगे, अपने अल्फाज में जिस तरह से भी आप हो सकता है आप अल्लाह की तबारक व तआला की ज़ात से वो माफ़ी मांगे, दुआएं करें। इसके अलावा एक और दुआ है, हज़रत अब्दुर्रहमान अबी बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद को देखा कि वो सुबह शाम ये दुआ 3 मरतबा पढ़ते थे। तो मैंने अर्ज़ की कि आप ये क्यों पढ़ते हैं? तो आपने फरमाया कि मैंने हुज़ूर को ये दुआ पढ़ते सुना था। दुआ क्या है? दुआ बहुत ही आसान है और ये भी अक्सर टीवी चैनल्स में जो है ना वो चलाई जा रही है। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, ला इलाहा इल्ला अंता। ए अल्लाह मुझे समात में आफ़ियत अता फरमा, ए अल्लाह मुझे बसारत में आफ़ियत अता फरमा, ए अल्लाह मेरे पूरे बदन को आफ़ियत अता फरमा, तेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं है। ये मसनून दुआएं हैं, बहुत ही आसान है। उर्दू में पढ़ना चाहें आप उर्दू में मांगना चाहें आप उर्दू में मांगे, अरबी में मांगना चाहते हैं अरबी में मांगे, जिस मर्जी ज़ुबान में जो है वो आप दुआएं मांगे। अल्लाह तबारक व तआला को हर ज़ुबान पता है। जब मेरे आका को हर जानवर की ज़ुबान, हर ऊँट की ज़ुबान आपको समझ में आ जाती थी, बकरियों को आप चलाया करते थे, बकरियों की बातें सुनते थे, आपको उनकी ज़ुबान आती थी, तो मेरे अल्लाह जो कुल कायनात का मालिक है वो आपकी जिस ज़ुबान में भी मांगेंगे, जिस अंदाज में भी मांगेंगे वो सुनेगा। मैं दुआ करूँ आपके लिए, आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि हमारे गुजरांवाला में अभी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे नए केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और मैं एक और गुजारिश करता चलूँ कि रमज़ान का महीना है, इसको ये कह लें कि एक गनीमत जाने, घरों में बैठे हैं, घरों को आबाद करें, अल्लाह के कलाम से आबाद करें, नमाज पंजगाना से आबाद करें। मसाजिद में जाते हैं अगर तो जाएं, कुछ मसाजिद में वो डिस्टेंस रखा गया है, गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है, और ये एक उलमाए कराम का मुतफ़िका फ़ैसला है और पूरे वर्ल्ड में जो है ये चीज़ आ रही है। हरम पाक में भी जो डिस्टेंस जो है वो रखा जा रहा है नमाज के दौरान, हरम पाक में, मस्जिद नबवी में भी। तो ये चीज़ अगर हम ये कहें कि जनाब हम मस्जिद में ऐसे है और वैसे है, तो सबसे आखिरी जो चीज़ है ना वो है अजमाई उम्मत। अगर किसी चीज़ का आपको हल चाहिए तो अल्लाह के कलाम में देखो, अगर वहाँ पर नहीं है तो हदीस मुबारका में देखो, अगर वहाँ पर भी नहीं है तो खुलफाए राशिदीन
के जो सीरत है वो निकाल कर देखो। और आते 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 नीचे आखिर में आकर जो हमारी शरीयत इजाज़त देती है वो है अजमाए उम्मत, जिसमें उम्मत का इजमा हो जाए। वो चीज़ अगर कर ली जाए तो वो भी एक शरीयत जो है वो हिस्सा शरीयत का समझा जाता है। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें हमारी अजमाए उम्मत के साथ ये मुत्तफ़िका फ़ैसला, अजमाए उम्मत का फ़ैसला है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाए। इसमें कुछ जगहों पर गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी लफ्ज़िश है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को जो है वो अक़ल सलीम अता फ़रमाए, उनको हिम्मत और ताकत दें कि वो भी जो है वो इस वबा से निकलने के लिए हमारे मददगार साबित हों। और एक आखिरी बात जो हमारे टीवी चैनल्स में हर बच्चा और हर कोई ये बोल रहा है कि कोरोना से लड़ना नहीं, डरना नहीं, लड़ना है। अल्लाह के अज़ाब से डरो ज़रूर, लेकिन उससे लड़ने की बात ना करो। आप अल्लाह के अज़ाब से लड़ नहीं सकते। बड़े बड़े वर्ल्ड सुपर पावर जो हैं वो लड़ नहीं सके। वहाँ पर देख लो क्या हालात है। हम तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, हम तो ये कह लें कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, 1 मिनट 1 सेकंड लगे हमारा नामो निशान मिट जाए। इससे लड़ना नहीं है, इससे बचना है। कोरोना से डरना है और बचना है। कैसे बचना है? इस्तग़फ़ार करने से बचना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी मरीज़ हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में उनको शिफ़ाए कामिला आजिला कुल्ली नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।